हाय एवरीवन, हियर ऋचा कटरे देशमुख। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमने कुछ शेप डिस्कस कर लिए थे, जैसे कोकाई है, बैसिलाई है, स्पाइरल है। नाउ टुडेज टॉपिक इज कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो विच बैक्टीरिया इज कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया? विब्रियो कोलेरा। ओके, तो यहाँ पे जो विब्रियो कोलेरा से रिलेटेड 3-4 इम्पॉर्टेंट बातें वो क्या है। विब्रियो क्या है? मोटाइल होता है। और मोटाइल क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। मोटाइल का मीन्स होता है चलायमान, इसमें गति होती है। ओके, और ये क्या होते हैं? फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। तो एरोबिक और एनारोबिक मीन्स तो आप सभी को पता ही होगा। एरोबिक मीन्स होता है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ओके, और एनारोबिक मीन्स होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस। फैकल्टेटिव एनारोबिक, तो ये जो विब्रियो कोलेरा ये क्या है? फैकल्टेटिव एनारोबिक है। फिर इसमें क्या पाए जाते हैं? सिंगल पोलर फ्लैजेलम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये मोटाइल होते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 से 3 माइक्रोन होती है। डायामीटर कितना होता है? 0.5 से 0.8 माइक्रोन होता है। अब यदि बाय द वे कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर हमने इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, इनहेलेशन हो गया उसका, तो वो क्या करता है? जाके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। तो इसकी वजह से कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस हो सकती हैं, फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, बट कोई सीवियर इलनेस इससे नहीं होती है। तो आज हम विब्रियो को ही डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया। ओके, ये है विब्रियो का डायग्राम। ओके, अब यहाँ आप नोट्स देख लीजिए। विब्रियो इज अ शॉर्ट रिजिड मोटाइल बैक्टीरिया दैट आर स्ट्रेट और कर्व रॉड्स। या तो ये सीधा, स्ट्रेट मीन्स सीधा, या फिर कर्व भी हो सकता है। ओके, एंड इंक्लूड पैथोजन कॉजिंग स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस सच एज कोलेरा। ओके, it is a facultative anaerobic. It have single polar flagellum. Because of this region it is motile. ठीक है, फिर क्या है? ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ विब्रियो बैक्टीरिया, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ठीक है, वोमिटिंग, फीवर आर ओक्यूल्ड। सीवियर इलनेस इज रेयर। वाटरी डायरिया इज द इन्फेक्शन ऑफ विब्रियो बैक्टीरिया। ठीक है, डायरिया की कंडीशन भी हो जाती है। विब्रियो कोलेरा वेरिश इन साइज फ्रॉम 1 to 3 माइक्रोन। अब वेरिश इन साइज मतलब कि 1 से 3 माइक्रोन के बीच में इसका साइज कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 1 माइक्रोन ही हो, 3 माइक्रोन ही हो। 1 से 3 के बीच में, इसलिए यहाँ पे लिखा है वेरिश इन साइज। ठीक है, वेरियस इन साइज, यानी वो 1.0 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.0 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, या 3, यानी 1 से 3 के बीच में जितने भी आते हैं नंबरिंग, ठीक है, पॉइंट में भी, तो उस किसी में भी उसका साइज हो सकता है। ओके, इन लेंथ में, लंबाई में, बाय 0.5 से 0.8 माइक्रोन इन डायामीटर। अब डायामीटर मीन्स क्या होता है? व्यास। ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, रेडियस और डायामीटर, त्रिज्या और व्यास। जब हम एक सर्कल बनाते थे, फिर उसका हाफ जो है वो रेडियस होता है, और उसको यदि हम पूरा, बीच में डॉट रहता था, पूरा उसका क्या होता है? डायमीटर होता है। तो ऐसे ही अधिकतर जो माइक्रो के पर्पस में, जो बैक्टीरिया के पर्पस में जो साइज मापा जाता है, तो अधिकतर वो डायमीटर में मापा जाता है। तो डायमीटर क्या है? 0.5 से 0.8 माइक्रोन। ओके, इट्स एंटीजेनिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फ्लैजेलर H एंटीजन एंड थोमेटिक O एंटीजन। अब इसका जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, अब आप एंटीजन एंटीबॉडीज आपको पता होगा, ये इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, एंटीजन क्या होते हैं? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो बॉडी पे अटैक करते हैं, ठीक है, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, XYZ, वो कोई भी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। ओके, और उसके अगेंस्ट में हमारा जो प्रतिरोधक तंत्र प्रणाली है, जो इम्यून सिस्टम है, ओके, वो जो रिस्पॉन्स करता है वो क्या कहलाता है? एंटीबॉडी। मतलब उसके अगेंस्ट में जो भी प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है? एंटीबॉडी। और ये एंटीजन एंटीबॉडी की स्टडी जिस सब्जेक्ट के अंदर की जाती है, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी।
ओके, जैसे कि अभी हम कोरोना के पर्पस में देखें तो क्या है, यही हो रहा है, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, ठीक है। अभी तक जितनी भी डेथ वगैरह हुई हैं, जो भी सीवियर इलनेस हुई हैं, वो इसलिए हुई हैं कि यदि कोई पहले से बीमार है, ठीक है, तो उनको कोरोना ने क्या किया है, जल्दी अटैक किया। क्यों? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही वीक है, तो वो इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एंटीजन के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, तो वो जो एंटीजन है वो उस पर अटैक कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, मतलब इसी को बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी की स्टडी हम जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं वो कहलाता है इम्यूनोलॉजी। तो विब्रियो का भी यदि हम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, फ्लैजेलर एच एंटीजन। हमने अभी पढ़ा था कि इसमें फ्लैजेला पाया जाता है जिसकी वजह से ये मोटाइल होते हैं, तो इसमें फ्लैजेलर एच एंटीजन होता है एंड सोमेटिक जो होता है वो ओ एंटीजन होता है। तो ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ठीक है। अब ये जो फ्लैजेलर एच एंटीजन है और सोमेटिक ओ एंटीजन है, इसको हम फर्दर वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी है ये इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।